आज की सोसाइटी में मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल इंसान को ही हमेशा इम्पोर्टेंस दी जाती है और ये क्वालिटी कुछ लोगों में बहुत स्लो डेवलप होती है। यहाँ तक कि 20 या इससे ज़्यादा एज के लोग भी मेंटली सही से मैच्योर नहीं होते। आज की वीडियो में हम 5 साइंस ऑफ इमेच्योरिटी को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। ये साइंस लोगों में इमेच्योरिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ताकि वो अपनी इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट को अच्छे से बेहतर कर पाएं। इमेच्योरिटी कभी कभी आपकी लाइफ में एक बड़ी हर्डल भी बन सकता है। ये आपसे गलत फैसले करवा सकती है। गलत ऑब्जर्वेशन अक्सर नुकसानदेह होती है, जैसे जॉब में ओवर कॉन्फिडेंस होना। यहाँ तक कि आपके रिलेशंस भी इस वजह से खराब हो सकते हैं। इसलिए everyone need to be aware of these signs and work towards overcoming them। आइए इमेच्योरिटी के 5 साइंस को मजीद डिटेल से समझते हैं। साइन 1 है डिफिकल्टी विद कमिटमेंट। जिन लोगों को अपनी कमिटमेंट को पूरा करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ती है, ऐसे लोग लॉन्ग टर्म प्लान्स और प्रॉमिसेस पर कायम नहीं रह पाते। ऐसे लोग अक्सर सीरियस रिलेशनशिप्स में आने से हेजिटेट करते हैं, बार बार अपनी जॉब्स को बदलते रहते हैं। इतना इनकंसिस्टेंट होने की वजह से अपने गोल्स को पूरा करना इन लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। मैच्योर होने के लिए सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी को समझना और आंसरेबल होना सीखना पड़ता है, जिसके लिए अपनी रूटीन्स और हैबिट्स में रिलायबिलिटी और कंसिस्टेंसी को शामिल करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद ही आप एक मैच्योर इंसान नजर आएंगे। साइन 2 है हमारे पास इनएबिलिटी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वंस एक्शन। एक ऐसा इंसान जो अपने एक्शंस की जिम्मेदारी नहीं लेता, बल्कि अपनी गलती का ब्लेम दूसरों पर डाल देता है और हर किस्म के बिहेवियर और मिस्टेक्स के लिए उसके पास एक्सक्यूजेस होते हैं, तो ऐसा इंसान इमेच्योर ही कहलाता है। ऐसी पर्सनैलिटी वाला शख्स अपने करीबी रिलेशंस को खराब कर देता है और अपनी मिस्टेक्स से वो कुछ भी नया नहीं सीख पाता, जो किसी भी टाइप की सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इमेच्योरिटी को ओवरकम करने के लिए सेंस ऑफ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेवलप करने की जरूरत होती है। इसलिए सेल्फ अवेयरनेस के साथ साथ आपको अपोलोजाइज करना भी सीखना होता है। कभी भी अपनी गलती मानने में कोई शर्म या कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए। साइन 3 हमारे पास है इमेच्योर कॉपिंग मैकेनिज्म। कुछ लोगों की नेचर में होता है कि वो जब भी कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो इमेच्योर कॉपिंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं, जैसे प्रॉब्लम्स को इग्नोर करना, गुस्से में आ जाना, जिस वजह से इंसान स्ट्रेस और इमोशनल पेन का शिकार हो जाता है। ऐसी नेचर का इशू सिर्फ इमेच्योरिटी नहीं होता, बल्कि ये चीज वक्त के साथ साथ आपकी हेल्थ को भी खराब कर सकती है। अगर आप में भी इस तरह के साइन हैं तो इसे ओवरकम करने के लिए हेल्दी कॉपिंग स्किल्स और स्ट्रेटजीज को डेवलप करने की जरूरत है, जिसके लिए आपको हेल्दी हैबिट्स को अपनाना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में काम माइंड से सोचना और रिएक्ट करना आपको आना चाहिए। अगर आप में कोई चेंजेस ना आए तो किसी थेरेपिस्ट और काउंसलर की आप मदद ले सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। साइन 4 है लैक ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी। जब आप अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं तो इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स में कमी आ जाती है। अगर आप अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए अभी तक किसी और पर रिलाई कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप अभी तक इमेच्योर कैटेगरी में आते हैं। ऐसे इंसान को इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारने में हर्डल फेस करना पड़ सकती है। ऐसा शख्स इनसिक्योरिटी का शिकार हो जाता है। इसको ओवरकम करने के लिए आपको इंडिपेंडेंट माइंडसेट का बनने की जरूरत होती है। आप अपनी जरूरियात को और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए खुद स्टेप लेना स्टार्ट करें। साइन 5 हमारे पास है डिफिकल्टी मैनेजिंग इमोशंस। ऐसा इंसान जिसको अपने इमोशंस को मैनेज करने में मुश्किल होती है, जिसका बार बार मूड बदलता रहता है, ऐसा शख्स जिसको अपने गुस्से और फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल करने में बहुत मुश्किल होती है, वो इमेच्योर कैटेगरी में आता है। ऐसे इंसान की एक बड़ी प्रॉब्लम उसका बिहेवियर होता है और बुरा बिहेवियर वाला इंसान किसी भी रिलेशन को अच्छे से निभा नहीं सकता। यहाँ तक कि ऐसा इंसान अक्सर अपना भी नुकसान करता है और दूसरों का भी। इस चीज से ओवरकम करने के लिए आपको इमोशनली इंटेलिजेंट होना बहुत जरूरी है और ये चीज सीखी जा सकती है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिएगा। अगर आप किसी टॉपिक को सुनना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। मोहम्मद हारून को इजाजत दें। खुदा हाफिज।